हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्ले विद मैथ्स। आज हम लेने वाले हैं क्लास 12th मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है। एक्चुअली हमारा जो टारगेट रहेगा वो 11th और 12th दोनों के सिलेबस पे रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो भी बनाया था वो बेसिक मैथमेटिक्स पे बनाया हुआ था। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कुछ रियल नंबर्स के बारे में देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा, रिमाइंडर थ्योरम देखा, फैक्टर थ्योरम देखा। ठीक है, और कुछ इंटरवल्स के बारे में भी देखा। और उससे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन जो है, जो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देने वाले होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जा कर के आप यूट्यूब चैनल को डाउनलोड करके वहाँ से प्ले विद मैथ्स बाय आनंद त्रिपाठी सर के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ से ये चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेने वाले हैं क्लास 12th का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे वीडियोज़ का, हर चैप्टर्स का वीडियोज़ का एक हम जो प्लेलिस्ट होगा ना, उस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे वीडियो को क्या कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे। वहाँ से सारे के सारे वीडियोज आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये समझना कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को समझने के पहले सबसे पहले हम कुछ नंबर्स का सिलेक्शन करेंगे और उन नंबर्स का सिलेक्शन कुछ इस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे। If we want to arrange some numbers in the form of a rectangle with closed it square bracket, then we can say that this type of arrangement is called a matrix. Okay, so if we arrange mn numbers in this matrix, we have to arrange the numbers. Okay, so firstly सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। If we arrange mn का मतलब m और n का प्रोडक्ट है, mn numbers in the form of a rectangle which is closed with a square bracket. Okay, it's called a matrix of order m by n. ओके, तो यहाँ से आपने ये देखा कि किसी भी mn नंबर्स को अगर हम अरेंज करें और उसका जो अरेंजमेंट हो एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में हो और वह क्लोज हो किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो तो ऐसे केस में वह मैट्रिक्स कहलाता है और जिसका ऑर्डर क्या होगा, m by n। इसको m by n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, सिंबल जो होता है मैट्रिक्स का, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, या इसको डबल पैरेलल लाइन के साथ ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है, बट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो तीनों चीज़ें होती है। किसी नंबर्स को आप जो अरेंजमेंट वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है तो उसको हम क्लोज करेंगे इसके इस सिंबल से या इस सिंबल से और या इस सिंबल से। आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो जनरली यूज होता है ये और ये दोनों यूज ज़्यादा यूज हो जाता है। ठीक है, बट आपको सभी चीज़ें जाननी जरूरी है। सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकल के कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अगर हमने लिखा तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए
सपोज करो ये हमने एम एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे A11, A12, A13 एंड दैट्स वन A1N, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया A21, A22, A23 एंड दैट्स वन A2N, ओके। इसी तरह से AM1, AM2, AM3, इसी तरह से AMN, ओके। ये देखिए हमने MN नंबर्स का अरेंजमेंट कर दिया। ये आपका पहला एलिमेंट है A11, A12, A13 दैट्स वन। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं किसके, इस मैट्रिक्स A के। आप A से लेकर के Z तक किसी भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम बोलते हैं इंट्रीज, इसको हम एलिमेंट या इंट्रीज बोलते हैं, इंट्रीज, ओके। यहाँ पे जो MN आता है ना, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं M/N, ओके। ये क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे M ये आपको नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज को, और ये जो आपका N होता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है, ठीक। M/N इसको बोलते हैं M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, M है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, N है, ठीक है। ये आपको बोलते हैं, इसको फर्स्ट रो बोला जाता है। R1 का मतलब फर्स्ट रो, ये है आपका R2, इसी तरह से ये आपका क्या है Rm। तो इसमें बीच में कुछ रूल्स अंडरस्टूड है, ठीक। ये जो R1 है, R1 में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, R1 में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे A11, A12, A13, ये A1 तक ये सारे के सारे एलिमेंट आपके R1 में आएंगे। A21, A22, A23 ये सारे के सारे A2N ये आपके R2 में आएंगे। इसी तरह से AM1, AM2, AM3 ये सारे के सारे AMN ये RAM में आएंगे, ओके। इसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं C1। C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। ये आपका जो एलिमेंट्स आएंगे ये सारे के सारे ये C2 बोला जाता है इसको। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे C3, और इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे Cn, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो C1 में ये सारे के सारे एलिमेंट, C2 में ये सारे के सारे एलिमेंट, C3 में ये सारे एलिमेंट्स, और Cn में ये सारे एलिमेंट्स। बीच में इसके जो और भी जो आपके कॉलम्स है वो छिपे हुए हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। तो आप इस मैट्रिक्स को देख करके बता सकते हो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और कितने नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज की जो संख्या है वो क्या है, M है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या क्या है, N है। तो इस तरह से आप MN नंबर्स का अरेंजमेंट कर सकते हो। ये जो ब्रैकेट हमने स्क्वायर का लगाया है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह का ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, या दो पैरेलल लाइन के बीच में आप इसको डाल सकते हो नंबर्स को, ठीक है। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रीज, ठीक है। अब इस वाले मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी देख सकते हो। इसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो एक तरीके से और देख सकते हो। देखिए कैसे, देखिए सपोज करो यही मैट्रिक्स था आपका, इसको हम Aij ऑफ ऑर्डर M/N, ठीक है। A इज इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर M/N है। Aij एक जनरल टर्म है, जनरल वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स या वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये जनरल वैल्यू है या जनरल टर्म भी बोल सकते हैं इसको, जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म से क्या रिलेटेड हो गया, I क्या है, वो I जो बिलोंग करेगा वो I 1 से लेकर के M तक बिलोंग करेगा, और जो J है
ये 1 से लेकर के n तक बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो m है ये नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है और इसमें मैक्सिमम कितने रो हो सकते हैं, m रोज हो सकते हैं और मिनिमम कितने आपके रोज हो सकते हैं, 1। ठीक है, इसी तरह से ये जो j है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, 1 यानी कि ये जो j है इसकी वैल्यू मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम n होगी, या इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आई जे जो है वो एक जनरल टर्म है, वो इसकी पोजीशन को बताता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं A12 लिखूँ, A12 का मतलब ये जो एलिमेंट आएगा ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। इसी तरह से अगर मैं A32 की बात करता हूँ तो ये थर्ड रो का होगा और सेकंड कॉलम का होगा। ये आई जे किसी एलिमेंट के पोजीशन को डिफाइन करता है। ये जो ए आई जे लिखा हुआ है ये जनरल टर्म है। ये ए आई जे क्या है कि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करता है कि वह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आएगा। तो ये जो है ए आई जे यहाँ पे याद क्या है, ये आई जे इसके किसी एलिमेंट का पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, ये एम और एन, यहाँ पे एक बात समझने वाली चीज है कि जो m और n होगा ये हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, mn। ओके, ये क्या डिफाइन करता है कि mn सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। कहने का मतलब ये है कि m और n जो भी हम लेंगे वो नेचुरल नंबर से ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर से ही सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, i और j ये 1 और m के बीच में आएगा, ये भी क्या होगा m और n, तो नेचुरल नंबर में आ गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है i और j जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखें इसका और बेसिक आप कैसे थोड़ा सा समझ सकते हो कि मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो आप कैसे समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 where its general element aij is equals to i plus j। ओके, आप यहाँ से समझ सकते हो कि i और j का जो सम होगा वो aij के बराबर होगा, यानी कि इसका जो जनरल एलिमेंट है कुछ इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का है। तो सबसे पहले आप एक ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन करोगे जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 का। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ओके, 2/3 का मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर लिया। दैट इज, अब इसको डिफाइन करेंगे तो आप मैट्रिक्स को भी लिखना पड़ेगा आपको 2/3 का। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा A12, तीसरा क्या होगा। अब देखिए इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो दो एलिमेंट एक और लिखेंगे A13। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा A21, A22, A23। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। तो ये जो 2 3 लिखा हुआ है ना इसका ऑर्डर भी यही आएगा 2/3। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम होती है, यहाँ पे 2 3 लिखा होता है, यहाँ पे 2/3 लिखा होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करोगे, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। या यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है ना, 2 और 3 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 6 एलिमेंट्स आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अब ये एलिमेंट क्या होगा इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ से अगर इधर रखा है कि ए आई जे की वैल्यू अगर i प्लस जे है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है, A13, A21, A22, A23, इन सभी एलिमेंट्स की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाय यूजिंग दिस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, A11। A11 का मतलब, अब चूंकि हमको पता है कि Aij की वैल्यू i प्लस जे है, यानी कि इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दूसरी वैल्यू A12 है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2, ये क्या आएगा 3। A13 की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4। अब ये तीनों वैल्यू तो आ गई, अब ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करना है आपको, तो ये लिखिए आप A21 का मतलब 2 प्लस 1, ये आपका 3। A22 ये क्या आएगा 2 प्लस 2, ये आपका बन जाएगा क्या 4। इसी तरह से A23 की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3, दिस गिव्स 5। अब जब ये मैट्रिक्स का आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से देखिए A11, A12, A13, तो यहाँ से जो वैल्यू आपने निकाली है A11, A12, A13, ये उसी के प्लेस पे आपको पुट कर देना है। तो A11 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। A12 की वैल्यू क्या है 3, और A12 यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू 3। यहाँ पे A13 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पे A21 3, A22 4, A23 5, ओके। और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक चीज़ है ये आप लोगों ने सीखा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3/3 where Aij is defined as I minus 2j divided by mod of I plus 2j, ओके। इस तरह से दे रखा हो, तो इस तरह से दे रखा होगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, मॉड निकालेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे जिसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो करिए, लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, यहाँ पे A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3 है, ओके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेने बाय यूजिंग दिस, ओके। इसका इस्तेमाल करते हुए सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। करिए, सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये आपका मॉडुलस नहीं है, ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई जे की भी वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा मॉडुलस ऑफ I प्लस 2j। I प्लस 2j का मतलब 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप लोगों ने क्लास 8th और 7th में पढ़ा ही होगा कि मॉडुलस का जो मतलब होता है कि इस मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है या एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो रिजल्ट आपका 0 बनेगा, अदरवाइज हर केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू -1, ऊपर सम करेंगे तो -1 और नीचे सम करेंगे तो 2 1 2 और 1 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई A11, ओके। इसी तरह से आप A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A12 का मतलब I की जगह आप
1 रखोगे और जे की जगह 2, तो ये 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपान 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5, ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी तरह से आप A13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A13 तो यहाँ पे J की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपान 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आपको मिल जाएगा -5 अपान 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है A21 की। A21 क्या आएगा, यहाँ पे I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ का 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान में क्या आएगा, I की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, और ये मैट्रिक्स में रहेगा, इसका रिजल्ट 0 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग अदर देन 0 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो A22 की वैल्यू, A22 का मतलब I की भी वैल्यू 2 और J की भी वैल्यू 2, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपान 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। ये आपकी वैल्यू दे देगा -2 डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6, इसको कट कर देंगे तो ये -1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A23 ये आपकी वैल्यू बन गई क्या, A23 A22 A23 की वैल्यू फाइंड आउट करो। A23 में क्या आएगा, 2 और 3, तो 2 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 3 जा 6, ये वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू आ जाएगी -4/6 to 8, ये आपका -1/2। ओके, अब इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे। A22 की वैल्यू आ गई, A23 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, A31 A32 A33। हम करते क्या है कि ये सारी की सारी वैल्यू जो आ गई है यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। देखो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 -1/3, तो -1/3 लिख लिया हमने। A12 की वैल्यू क्या है, -3/5 -3/5 यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब A13 की वैल्यू क्या है, -5/7 -5/7 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर लेंगे। A22 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 -1/3 आ गई। A23 की वैल्यू क्या आ गई, -12, तो ये -12 आ गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे वैल्यूज को हम इरेज कर देते हैं। अब जो वैल्यू आपकी बची हुई है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका A31 है, A31 का मतलब यहाँ पे 3 और J की वैल्यू 1, तो 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपान में 5। ठीक है, A32 तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये क्या दे देगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और 3 7। यहाँ से देखेंगे A33। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं होता है, आपको करना क्या है, ये जो जनरल वैल्यू है ना, यहाँ पे 3 1 है, I की जगह 3 पुट कर दो, J की जगह 1, 3 2 है, I की जगह 3 J की जगह 2, इसमें पुट करके और इसी को वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। जो रिजल्ट आए उसके प्लेस पे इसको चिपका देना, खत्म बात। ठीक है, चलिए A33 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें 3 पुट करो, 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। ये क्या दे देगा, 3 2 जा 6 -3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 9, ये कट जाएगा -1/3। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इससे रिप्लेस कर देंगे। A31 की वैल्यू क्या आ गई, 1/5, A32 की वैल्यू -1/7। ठीक है, A33 की वैल्यू -1/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो।
बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है, खाली कहने के लिए हार्ड रहता है, बट ये है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बन जाएगा। ओके, अब हम लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो वो मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। ओके, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है रो मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m बाई 1/n होता है, या 1/m कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर आएगा 1/3 आ जाएगा। ये जो पहला वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा ये क्या डिफाइन करता है? ये नंबर ऑफ रो को डिफाइन करता है, और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, बट ये जो रो है वो 1 ही रहना चाहिए। ये कॉलम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 10 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये आपका एक ही रो, ये केवल R1 होना चाहिए। R1 के अलावा दूसरा R2 R3 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से दूसरा जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ इसी का उल्टा, जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज कर लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 -5। ओके, तो इसमें देखिए 3 रो है बट एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/1। जो किसी कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो m/1 के ऑर्डर में आता है। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितना ही हो सकता है। जैसे हमने लिखा 2 5 -2, ऐसे लिख लिया। इसका जो ऑर्डर आएगा 2/1 आएगा, यानी कि ये जो कॉलम होगा ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें एक कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आपस में क्या हो? इक्वल हो। जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी तरह से मैट्रिक्स में भी आप लिख सकते हो। उसमें साइड होता था, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि दिया गया जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called
स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ए वी राइट अ मैट्रिक्स 1 2 5 3, ठीक है, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या आएगा, ठीक है, 2 ऑर्डर का। इसको 2 बाई 2 नहीं बोलते। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब ये दोनों सेम आते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, केवल 2 बोलेंगे, 2 बाई 2 नहीं बोलते, ठीक है। सपोज कर लिया हमने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 3 - 5 0 1 -3 -8 -10 5 3, इसका ऑर्डर क्या आएगा 3। लिखा तो 3 बाई 3 जाता है, लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ऐसे केस में आप लिखते हो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर इसका 3 आता है, ठीक है। जो भी वैल्यू रहे जब दोनों बराबर होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप स्क्वायर मैट्रिक्स को देख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स हम देखते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल क्या होता है, पॉइंट नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ अदर देन इट्स डायगोनल इज ऑलवेज 0 एंड द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन आप ले सकते हो कि इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन ही काफी है इसको डिफाइन करने के लिए। कैसे कि अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, m बाई m भी लिख सकते हो, n बाई n लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डिफाइंड होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड होता है। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज कर लो, ठीक है, वेल ए आई जे आप लिख सकते हो क्या, ए आई जे की वैल्यू 0 होगी कब, जब आई और जे आपस में बराबर नहीं होंगे तब। ओके, एंड ऑल ए आई जे आर डिफरेंट व्हेन आई इज इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब है भाई, देखिए स्टेटमेंट फर्क पड़ता है। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का मतलब होता है, मीनिंग होती है। तो एक मैट्रिक्स हमने लिखा जिसका जो ऑर्डर है वो m बाई n है, m बाई m अगर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल होता है कब, जब प्रत्येक ए आई जे क्या हो, 0 हो। ए आई जे की प्रत्येक वैल्यू को आप 0 लिखोगे कब, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे तब। और ए आई जे आई की वैल्यू अगर जे के बराबर होगी तो ए आई जे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा ए 1 2 3, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 ऑर्डर आएगा। ये जो देखो होता है डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायगोनल, या इसी को हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल डिफाइंड होता है। डायगोनल का मतलब a11 ये क्या है, a22 ये क्या है, a33, इसी तरह से a44 a55। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में a11 जब i और j आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे केस में वो जो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके डायगोनल में आते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इस तरह से अगर कोई वैल्यू लिखते a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये a11 आ गया, a22 आ गया, a33। इसका क्या मतलब है, जब नंबर ऑफ जो एलिमेंट है आपका 1 1 2 2 3 3, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ये आपके डायगोनल होते हैं,
ठीक है ना, या इसी को मेन डायगोनल भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेन डायगोनल। ये मेन डायगोनल होता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये 3 1 है, ये बराबर नहीं है, ये 2 2 बराबर नहीं है, ये 1 3 बराबर नहीं है। ये जो आपका डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम बोलते हैं फॉलोइंग डायगोनल। ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉलोइंग डायगोनल होता है। ये मैथमेटिक्स में यूजलेस होता है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है मैथमेटिक्स में, केवल मेन डायगोनल की ही यूज होती है। ठीक है, तो मेन डायगोनल का जब यूज होता है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो मेन डायगोनल है आपका A11 A22 A33, ये सारे के सारे डिफरेंट हो, और इस मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए। किसमें, स्क्वायर नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, जीरो। यहाँ पे मैं एग्जांपल देखा हूँ 1 2 3, ये सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हो जो डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये भी 2 आ सकता था, लेकिन ये तीनों के तीनों एक नहीं आएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो आने चाहिए। तो ऐसे केस में ये मैट्रिक्स डायगोनल बन जाएगा। ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, डायगोनल। ठीक है, तो I और J यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो जब I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए A12 है, सॉरी A12 इधर है, A13 इधर है, 1 3 1 और 3 आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस पे इसके प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। A21 के प्लेस पे क्या है, 2 1 इक्वल नहीं है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स, तो ये 1 2 1 3 3 1 3 2 ये सारे के सारे आपस में डिफरेंट होंगे। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू को हम 0 लिखेंगे, और ये जो मेन डायगोनल होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये मेन डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 ऐसे ये मेन डायगोनल में आते हैं। बाकी ये वाले जो डायगोनल होगा वो फॉलोइंग डायगोनल बोला जाता है, और यहाँ पे ये यूजलेस होता है मैथमेटिक्स में, इसका कोई यूज नहीं होता है। इस मेन डायगोनल का जो काम होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना होता है। समझे क्या, कि इस मेन डायगोनल का जो काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके, बट फिलहाल जो मेन डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज कर लो यही मैट्रिक्स है आपका 1 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रेस, और जब ट्रेस निकालने की बात आती है तो इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, हाँ, लेकिन ये कंपलसरी है कि वह स्क्वायर होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम इसका डायगोनल फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, बाय द वे अगर हमने ए लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैंने कोई मैट्रिक्स लिख ली होती तो इसका डायगोनल कैसे डिफाइन करते, इसका डायगोनल डिफाइंड नहीं हो पाता। तो डायगोनल डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका स्क्वायर होना जरूरी है, और जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो आप उसका ट्रेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज यही मैट्रिक्स है आपका, और आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को आप TRA से डिफाइन करते हो। TR का मतलब ट्रेस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए को आप TRA भी लिखते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि इस जो ये जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का सम लिखते हैं। तो यहाँ पे सम लिखेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3, और इन तीनों का सम क्या आएगा 6। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या कहलाएगा बेटा 6। किसी भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज कर लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। सपोज ये आपका मैट्रिक्स है B 1 5 6 -2 -3 5 1 8 -8। ओके, आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए,
तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है। ऑर्डर इसका क्या है 3 है। इसका ट्रेस निकालेंगे तो सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस, वहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, तो ट्रेस आप भी लिखेंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को ऐड कर देना है, खत्म बात। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो 1 प्लस -3 प्लस -8। ये क्या आएगा 1 -3 -8। ये क्या आएगा -10। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो क्या आएगा -10। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर जितने भी n एलिमेंट्स का होगा तो ये जितने भी A11 A22 A33 A99 आएंगे उन सभी का सम ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्केलर 5। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हो, अदर देन 1, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या आने चाहिए 0 आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने m/m का। ठीक है, तो यहाँ पे वह आप लिख सकते हो कि aij की वैल्यू 0 होगी कब? जब i और j बराबर नहीं होंगे तब। देखो डायगोनल और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता था कि 1 2 3 आपने लिया था पहले वाले डायग्राम में, तो 1 2 3 के अलावा हम उसमें सेम नंबर पुट कर देंगे 1 के अलावा। 1 के अलावा का मतलब ये हो गया कि अगर हमने लिखा ए मैट्रिक्स तो यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, ये 0 बन जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये जो डायगोनल में आएगा एलिमेंट्स वो सारे के सारे एक ही नंबर होंगे, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 5 5 लिखो, -4 -4 -4 लिखो, 2 2 2 लिखो, 10 10 10 लिखो, 8 8 8 लिखो, -5 -5 -5 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये सारे के सारे नंबर सेम होने चाहिए। इस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए 0। जब i और j बराबर नहीं है उसके प्लेस पे आपको वैल्यू क्या लिखनी है 0 लिखनी है। तो ऐसे केस में ये सारा का सारा 0 बन जाएगा और ये सारी सारी एक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे केस में ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के अलावा अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया होता 1 1 1, ऐसे केस में ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। तब ऐसे केस में यह स्केलर नहीं रहता। ओके, अगर यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया होता तो ये जो मैट्रिक्स का बन जाता वो क्या बन जाता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे के सारे 1 के अलावा सभी एक नंबर हो स्केलर, ये सारे के सारे डिफरेंट हो डायगोनल। ओके, दैट्स इट, सिंपल। आप यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से डिफाइन करते हो। ठीक है ना, तो आई की जो वैल्यू होती है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0 1। अगर ऐसा लिखा तो इसको हम i2 लिखेंगे। i2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 बन जाएगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसको हम i3 लिखेंगे। i3 को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा ये इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो और उसका रिलेशन उसके साथ कैसा होता है। एक बार मैं फिर रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका एकदम से सिंपल सा फंडा है, फंडा एकदम क्लियर है। आप एक बार फिर समझ लो, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है 1 2 3, ये एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे डिफरेंट रहेंगे। बात समझ में आ गई होगी? इसके अलावा ये आपका डायगोनल होगा, डायगोनल होगा। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ये सारे के सारे सेम वैल्यू अदर देन 1 लिखा और बाकी सब 0, तो यहाँ पे जैसे 5
5 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। वो भी डायगोनल आपका डिफरेंट रहेगा, बट ये इसमें डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सेम रहेंगे अदर देन 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्केलर। और अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल में सब एलिमेंट लिखा और वो सारे के सारे एलिमेंट के प्लेस पे अगर मैंने 1 लिख लिया तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें और भी बहुत सारे मैट्रिक्सेस हैं। इसमें मैट्रिक्सेस है, स्क्यू मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्सेस हैं अभी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। ओके।